लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2009 कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2009 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2009 हरियाणा पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2011 AIE पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2012 एम्स MBBS पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2012 JK मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2012 मुंबई यूनिवर्सिटी एग्जाम पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2012 रेलवे ग्रुप डी पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2013 महाराष्ट्र हाई सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जाम पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2013 राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2013 कर्नाटका PUC पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2013 SSC CGL पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2014 CBSE क्लास 12 इकोनॉमिक्स पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2014 CBSE क्लास 10 मैथ पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। रीट एग्जाम लीक 2021 पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2022 SSC CGL पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस बड़ा की। है तो आप ले कर दीजिएगा। क्या सर? सर अभी तो सर कितने पढ़ने सर पड़ेंगे अभी तो मैं आप ले कर दीजिए। सर अभी मैं केंद्र का बता रहा हूं। अभी मैं राजस्थान की बात करूं तो 5 साल में 19 एग्जाम हुए जिनमें से 17 पेपर लीक हुए। 17 पेपर लीक हुए। पढ़ा दूं सर, गिनवा दूं? नहीं, आप कंक्लूड कीजिएगा प्लीज। नहीं सर, गिनवाना तो पड़ेगा सर, रिकॉर्ड पे आ जाए। नहीं, आप नंबर बोल दीजिए, संख्या बोल दीजिए और आगे चलिए। अरे सर, शी वांट्स टू से, you don't believe it, I am authenticating it. सर मैं बहुत क्लियर हूं सर। आज केरल पब्लिक सर्विस एग्जाम की बात करें, कमीशन की बात करें, वहां पे पानी पड़ रहा है, वहां पे लाठी चल रही है, तो वहां पे इनको नजर नहीं आता होगा राहुल जी, प्रियंका जी को। सर हिमाचल प्रदेश में स्कैम पे स्कैम हो रहा है, स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं। क्या इनको हिमाचल के स्कूल नजर नहीं आते? वहां कहा था 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे सर, 5 साल सरकार को होने आए, वहां नहीं दी। तनख्वाह देनी बंद हिमाचल प्रदेश में कर दी, काट के अधिकारियों को तनख्वाह दी जाती है, प्रदेश को कर्जे में डुबा दिया। सर ये बात करते हैं घोटालों की। सर मैं इतना ही कहूंगा, आप बिल पे आ जाइए प्लीज। सर मैं बिल पे आ रहा हूँ। अरे बिल का ही हिस्सा है सर, ये बिल ही है, यही तो है सर। बिल का क्यों बता रहा हूँ सर, ये क्यों करना पड़ा सर? ये बिल सर है। एग्जाम रिफॉर्म्स क्यों चाहिए सर, इसलिए बता रहा हूँ। बिल ही है, बिल ही है। सर हो क्या गया सर? सर एक मैं सभी सांसदों को कहता हूं थोड़ा ध्यान से सुनिए। सर 12 साल से हम सरकार में, आज का जो 18 साल का बच्चा होगा उसको ये नहीं पता होगा कि कितनी जातियां, कितना भ्रष्टाचार, कितने देश विरोधी कार्य कांग्रेस ने 2004 से 14 तक किए। मैं तो अभी 4 से 14 का गिनवा रहा हूं, 1947 से शुरू करूंगा तो बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी। इसलिए गिनवा रहा हूं कि 18 साल वाले को तो सिर्फ आज 12 साल नजर आते हैं, उससे पिछले वाले क्यों होंगे? सर एक प्रश्न सबके सामने है सर। सर हम आज हम फेलियर की बात करते हैं। सर मेरा एक सवाल ये भी है, क्या हमने शिक्षा व्यवस्था में कुछ ऐसे बदलाव किए जिसमें बच्चों को इस एग्जाम के आने से पहले फेलियर कभी नजर नहीं आता? पहले उनको 5वीं में, 8वीं में, 10वीं में जिस तरह से एक एग्जाम का प्रेशर आता था, बोलते थे कमियां हैं इसको ठीक कर लो। अब वो इस एग्जाम से पहले वो तो प्रेशर आता ही नहीं है, नीट के पहले। वो तो कांग्रेस खानदान ये सर एक सोचने वाली बात है। हम उसको 12वीं तक जाने देते, फिर कहते अब सोचो क्या होगा। क्या उससे पहले जो चेक बैलेंस थे वो बेहतर था कि नहीं था? आज उस पर एक बार जरूर सोचना चाहिए। सर एक जो आपने कहा सर NTA क्या है सर? सर पहले क्या था, CBSE एग्जाम कराता था 1980 से लेकर 2017 तक, और 15% सीटें सरकारी कोटे की उसको देश भर में मिलती थी, बाकी राज्य अपने एग्जाम करवाते थे। ये तमिलनाडु के कुछ लोग भी, हमारे मित्र सांसद कहते कि नहीं मत करवाइए सेंट्रल एग्जाम, क्योंकि सबको इंटरेस्ट, हमें पता है सबके क्या क्या थे। मैनेजमेंट कोटा जो संजय जी ने कहा, सर हमें मैनेजमेंट कोटे में इंटरेस्ट है कि यूथ के कोटे में, युवाओं के कोटे में इंटरेस्ट है, उनके भविष्य में इंटरेस्ट है? नरेंद्र मोदी जी ने आपके मैनेजमेंट कोटे में इंटरेस्ट नहीं रखा, युवाओं के भविष्य का इंटरेस्ट देखा है। अलग अलग राज्य में जाकर टेस्ट देने पड़ते, अलग अलग तरीकों में जाकर देने पड़ते थे। सर NTA को बनाया गया, उनकी क्षमता को भी बढ़ाया गया।
2024 में जब 22 जून को इसरो चेयरमैन डॉक्टर राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी तो उसने क्या कहा सर? उसने 21 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा डीजी अपॉइंट करिए सेक्रेटरी के लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, 2 एडीजी करिए, 16 नई पोस्ट डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर की करिए। हमने की सर। उन्होंने कहा सेंटर्स को बढ़ाइए। हमने कितने बढ़ाए सर? 2019 से 2026 के बीच में नीट आयोजित करने वाले जो करते हैं, टेस्ट करते हैं, उनके सेंटर 154 से बढ़ाकर 550 सेंटर हमने कर दिए सर। हमने परीक्षा केंद्र जो है, ये शहर सर, शहर इतने कर दिए, 154 से 550 शहरों में आज टेस्ट होते हैं। सेंटर सर, सेंटर्स 2546 से बढ़ाकर 5440 सेंटर, दुगने से ज्यादा कर दिए। आज सरकारी संस्थानों में 99% परीक्षण केंद्र है सर। यही नहीं सर, हमने ये जो री एग्जामिनेशन किया, ये फुल प्रूफ कैसे था? जयप्रकाश जी जरा ध्यान से सुनिए। सर दोनों सांसद हरियाणा से हैं। मैं दोनों सांसदों से पूछता हूं, अपने दिल पर हाथ रख के बोलना, 10 साल जब आपकी सरकार थी, खर्ची और पर्ची की सरकार थी सर, खर्ची और पर्ची, क्या खर्चा करो या पर्ची पर लिखकर आता था सर? ये चाहते थे कि हरियाणा की कांग्रेस सरकार का लाऊं। जयप्रकाश जी, खर्ची और पर्ची की सरकार हरियाणा में चलती थी 2004 से 14 तक। युवाओं ने आपको बाहर रखा है सर। इनको बिठाइए सर, मेरे 3 मिनट और हैं सर। नहीं, आपका जब मौका आएगा, आपका मौका आएगा उस समय बोलिएगा, अभी नहीं। आपका जब मौका आएगा, आपको मौका दिया जाएगा, उस समय बोलिए ना, अभी नहीं। आपका जब मौका दिया जाएगा उस समय आप बैठिएगा, प्लीज आप बैठिएगा, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, यस। नहीं, आप बैठिएगा सर। आप बैठिए प्लीज। माननीय सभापति जी, इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी और बेशर्मी क्या होगी? कांग्रेस के सांसद जो जिस राज्य से आते हैं, जहां हरियाणा की खर्ची पर्ची की सरकार की मैंने बात की, वो आरोप आपकी सरकार पर प्रदेश के युवाओं ने लगाए और आप बेशर्मी के साथ यहाँ खड़े होकर कहते हो, अरे आपने ध्यान दिया होता तो ऐसा नहीं हुआ होता। अनुराग ठाकुर जी, प्लीज काइंडली एड्रेस द चेयर। माननीय सभापति जी, ये जो री एग्जामिनेशन हुआ सर, इसके लिए व्यापक स्तर पर सर, अब तक की सबसे व्यापक और बहुस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की गई सर। युद्ध स्तर पर काम किया गया सर। 2 महीने से कम में री एग्जामिनेशन नीट किसी ने करवाया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सफल करवाया है सर। इसमें 2500 केंद्रों से बढ़ाकर 5440 केंद्रों पे करवाया। दुनिया के देशों में 14 शहरों में करवाया और सर 13 भाषाओं में करवाया। यही नहीं सर, 1,38,000 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए और 48,448 बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पर्सनल की तैनाती की गई। 38,795 फ्रिस्किंग स्टाफ की नियुक्ति की गई। 51,311 सिग्नल चैम्बर स्थापित किए गए। 6,700 फिजिकल ऑब्जर्वर्स की तैनाती की गई। 100 से अधिक वर्चुअल ऑब्जर्वर्स केंद्रीय स्तर पर लाइव सीसीटीवी कैमरेज को देख रहे थे। मॉक ड्रिल की गई। जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी से मीटिंग की गई। पेयजल, ओआरएस, एम्बुलेंस की सुविधा की गई। शेड बनाए गए ताकि धूप में खड़ा ना होना पड़े। एक एक बात की चिंता माता पिता से लेकर विद्यार्थी की किसी ने की तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने की। और सर रिजल्ट मात्र 25-27 दिनों में ले आए सर। और रिजल्ट आया क्या सर? रिकॉर्ड 11,21,000 स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट के मेडिकल, डेंटल और आयुष जैसी सेवाओं में उत्तीर्ण हुए सर, क्वालिफाई हुए सर। हमने कोई शुल्क नहीं लिया, वापस पुराना शुल्क भी वापस कर दिया। ओएमआर शीट को ढंग से भरे तो 15 मिनट फालतू भी दिए। रफ शीट भी उपलब्ध करवाई गई। सर एक सवाल ये खड़ा होता है सर एग्जाम रिफॉर्म पे तो नंदन प्लीज कंक्लूड सर, काइंडली कंक्लूड।
I'll take last 3 minutes, but please tell them not to disturb, sir. Sir, sir, I'll take 1.5 minutes on the bill. What are the provisions of the bill, and also what is the education reforms under the Modi government, sir? Just 3 minutes, sir. Okay. Meanwhile, Sir, just one इनको second. बोलिए टोके ना, sir.